लॉगिन वाला काम करवाया था। साइन अप में 3 यूजर वैल्यूज आएंगी, ये देखिए 1 2 3। रिएक्ट जेएस का काम ये है नालायको, गौर से देखो 3 टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टाइप टेक्स्ट यूजर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड और एक बटन। मैंने आपको लास्ट टाइम करके दिखाया था कि जब यूजर नेम की जगह यूजर नेम, पासवर्ड की जगह पासवर्ड जाएगा तो रोल की जगह इस जगह पे हार्ड कोडेड यूजर करना है, याद आया? इंसर्ट हो गया, यही तो काम था और काम ही क्या है, बस पूरा काम करके दिखा चुकी हूँ। ये तो उसका था ना एक्सप्रेस का, अब इसमें आ गया बिल्कुल सेम। साइन अप, पानी भर के आने 2 मिनट रुको, मिस नहीं करो। साइन अप, फॉरगेट और रीसेट, तीनों में एक एक सिर्फ इनपुट से पोस्ट होगा डाटा, बस। ओह अच्छा, बैकएंड पूरा रेडी है आपका। अभी करो, सही है, चला के देखो तो सही। चलो थोड़ा सा पहले मैंने आप लोगों को और 18 एज वाले जो है एक रिस्ट्रिक्शन करवाई थी कि अगर 18 साल से उम्र से ज्यादा बच्चा है तो वो इस वेब पेज पे नहीं जा सकते। याद आता है? हमने मिडल वेयर बनाया था और इस मिडल वेयर को राउट के बीच में डाला था। जब तक वो राउट कंफर्म नहीं कर रहा था वो दूसरे पेज पे नहीं जा रहा था। सबको ये लेक्चर याद आ गया? आए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। माई लॉगिन का एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, कहाँ था अंदर? तो चेंजेस करनी होती है .js में चेंजेस करनी है, प्रोफाइल वाला काम, बस स्मार्ट सेट एंड नोटिफिकेशन वाला काम कल की क्लास में बता दूंगी। नोटिफिकेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जो जिम वाला जिनका प्रोजेक्ट आया ना उनको ना रियल टाइम नोटिफिकेशन का काम चाहिए। मतलब अगर किसी की वेट गेनिंग जर्नी या वेट जर्नी होती है, हाँ, तो उन्होंने बोला था कि रन टाइम पे नोटिफिकेशन आनी चाहिए। जैसे फेसबुक पे आती है ना, एक पोस्ट हुआ नोटिफिकेशन आ गई, सिर्फ आपके लिए ये वाला काम है। अगर पूरी क्लास पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम मैं पढ़ा दूंगी कल ही जुम्मा नहीं कल बुध है, कल ही नोटिफिकेशन वाला काम प्रोजेक्ट के। जरा अपनी app.js जो एक्सप्रेस जीवी वाली फाइल थी उसको जरा नजरे गरम फरमाइएगा, सारी चीजें आपकी है या नहीं है। बैकएंड एक्सप्रेस.js को बनाया था। देखिए app.js तो रिएक्ट के अंदर भी है और app.js एक्सप्रेस के अंदर भी है, दोनों में है। दोनों में फर्क क्या है? वो सही बात है आपकी, ये भी जेएस है वो भी जेएस है भाई, क्या जेएस वहाँ पे हम लोग क्या बोले इसने बोला यहाँ भी app.js है वहाँ भी app.js। मुझे ये बताएं कि दोनों की app.js की फाइल है, दोनों की फंक्शनैलिटी में क्या डिफरेंस है? जब वो मैंने कल कोडिंग करते हुए देख लिया था दोनों, बताओ। और फ्रंट एंड पे बताओ रिएक्ट जेएस की app.js में क्या करता है? बोलिए, आपने दे दिया कल कोडिंग करते तो बताओ ना, जवाब दो। इंपोर्ट वगैरह कराते हैं, राउट कॉल कराते हैं। रिएक्ट जेएस पे फ्रंट एंड की जो रिएक्ट जेएस है उसके app.js की फाइल में क्या करता है? चाहे एक्सप्रेस की हो, अब्दुल्ला कॉर्स क्या करता है? CORS कॉर्स क्या करता है? ऐसे JWT टोकन या डिकोड के लिए कुकीज, ठीक है, यहाँ पर, और कॉर्स भी यहाँ पे देना बहुत जरूरी होता है। कॉर्स ही दूंगी तो यहाँ पे ये चलेगा। कॉर्स करता है क्रॉस ऑरिजिन होता है, यानी कि आप अगर एक्सप्रेस से रिएक्ट पे जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट क्या करता है? दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए आपको जो क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं ना, उसी तरह कॉर्स होता है। क्रॉस ऑरिजिन का मतलब रिएक्ट की चीज मर्न पे, मर्न की चीज लारावेल पे अलाउ कर देता है आपको। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज हाँ, हर एपीआई के लिए, ठीक है। लैंग्वेज समझा के लाया एक तरीके से। हाँ, अभी से ही समझ लो भैया। दूसरी चीज ये कि आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे इंस्टॉल हुई है, ठीक है। अगर कॉर्स आप फ्रंट एंड पे नहीं कर रहे तो बैक एंड पे तो कॉर्स करना लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेस.js के अंदर कि हमने app.js में फाइनल आज खत्म हो रहा है ना, तो app.js में हमने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की थी? हमने कंट्रोलर, उनके राउटर्स, मॉडल्स बनाए थे, हाँ जी, एग्री करते। इमेजेस का फोल्डर लगाया था, सारी React.js को वर्सल पे होस्ट भी करवाया था, वो तो हो गई। अब यहाँ पर देखें कि सबसे ऊपर कौन सी लाइन रखनी थी? कॉन्स्ट ऐप ये बताना था कि हम किस पे काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस.js पे। दूसरे तौर पे मैंने क्या लिखना था? npm i course
आएगा। मैंने कहा ऐप यूज कर रहा है कोर्स को, फ्रंट एंड का ओरिजिन लिख दीजिएगा यहाँ पे, ताकि ये 300 वाले रिएक्ट जेएस अक्सर आप चला के देखिएगा, रिएक्ट जेएस जिस सर्वर पे लोकल होस्ट पे चलता है वहां का एड्रेस यहाँ पे लाकर रखेंगे। ये पता है मैंने क्यों लिखा है? जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप एक डोमेन पे होस्ट करते हैं, अब डोमेन पे होस्ट करते हैं तो डोमेन का अपना नाम होता है, तो उसको भी यहाँ पे ला के रख देंगे आप, उस डोमेन का नाम बस, ताकि कोर्स को पता हो कि मुझे कौन से क्रॉस ओरिजिन में जाना है। पासपोर्ट वीजा लगाते हैं तो उसमें लिखा होता है इंडिया या यूएसए, पता होता है कहाँ जाना है, सही है, किसको अलाउ करना है। क्रेडेंशियल के साथ कोर्स किसको अलाउ करेगा सिर्फ? अब अगर एक बात आप ये बोलेंगे मिस हमारे पास तो दो चीजें हैं, एक एडमिन पैनल है रिएक्ट का अलग और एक यूजर पैनल है रिएक्ट का अलग, तो ऐसे ही था ना भाई? मैंने कहा था रिएक्ट की दो थीम्स लगेंगी, रिएक्ट की लगेंगी, एक्सप्रेस तो एक ही बनेगा ना, एक्सप्रेस एक बनेगा। हाँ। एक्सप्रेस को परेशान हो गया ओरिजिन में, तो क्या करेंगे? कॉमा देके दूसरा वाला भी डाल देंगे, मतलब ओरिजिन का डाटा एक एडमिन पैनल से आ रहा है और एक फ्रंट एंड से आ रहा है। रिएक्ट की फाइल, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, रिएक्ट का प्रोजेक्ट कितने बनेंगे? दो बनेंगे, दोनों से डाटा आ रहा होगा ना, एक 3000 पे चल रहा होगा, एक 3001 पे चल रहा होगा। रिएक्ट के दो प्रोग्राम, दो फर्स्ट करें, रिएक्ट के दो प्रोजेक्ट है, 3080 लोकल उस पे एट अ टाइम रन करें तो क्या दोनों सेम उस पे यूआरएल पे चलता है? तो वो दोनों यूआरएल आप यहाँ लाके पेस्ट अलग अलग करेंगे ना। मेरे पास ये चल रहा है, आपके पीसी में कुछ और चलेगा। सर ये जो भी होगा वो यहाँ कोर्स को पता चल जाएगा कि मेरे पास कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, किस ओरिजिन से, किस चेंज क्रॉस ओरिजिन से मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है। क्लियर हो गया ये? कोर्स समझो पहले, क्रॉस ओरिजिन समझ में आ गई ये चीज? मैंने अक्सर लटक के छोड़ दिया है, मैंने ये भी पीछे नहीं अच्छा किया है है। कॉमा डाल के इसको मल्टीपल करना। Restart करो। अब मैं भी करूँगा, एक्सप्रेस नहीं करूँगा।